नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार के लिए एक अहम डेटा आया, वो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। और परसों की बात करें तो परसों अमेरिका ने जॉबलेस क्लेम डेटा पेश करा था। जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम डेटा आया था, हमें समझ में आ गई थी कि बेरोजगारी दर अमेरिका में बढ़ने जा रही है। किसी भी कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ना एक गलत चीज देखने को मिलती है। उसके चलते बाजार चाहे किसी भी कंट्री के हो, आपको टूटते हुए दिखेंगे। जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा या फिर लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, तो फिर आपका शेयर बाजार उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन देता है। लेकिन जब बाजार वेट ही इस चीज का कर रहा हो कि भैया आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रोथ वापस से लाने के लिए कुछ करो, तो फिर कंट्री करती है रेट कट, यानी कि ब्याज दरें सस्ती, और जिसकी वजह से आपकी कंट्री में ग्रोथ आती है, लेकिन साथ ही साथ में आ जाता है इन्फ्लेशन भी। अब अमेरिका के बाजार में क्या हुआ उसको समझते हैं। कल मैंने जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा शेयर किया था, तो मैंने क्लियरली कहा था कि ये खराब नंबर है, लेकिन अमेरिका के लिए ये अच्छा है, तो बाजार इस पे नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस समय करीब 90 पॉइंट नीचे था, बेशक कल नीचे चला भी जाता, बट वो एक्चुअली में ऊपर आना था, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर नहीं है। क्योंकि अमेरिका चाहता ही है, दुनिया चाहती ही इस वक्त ये कि अमेरिका को जल्दी से जल्दी रेट कट करना पड़े। अब देखिए हुआ क्या है कल अमेरिका में, उसको बताऊंगा। पहले एक बार अमेरिका के बाजार को डिस्कस करते हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 87 पॉइंट गिरकर ही बंद हुआ, कुछ खास मूवमेंट थी नहीं। नेस्डैक इंडेक्स भी 40 पॉइंट ही गिरा है। S&P 500 में 6 पॉइंट्स की गिरावट थी। रसल 2000 आपके लिए 1% के करीब टूट गया, बाकी सब तो नॉर्मल थे, कुछ खास नहीं था। ग्लोबल मार्केट देखे तो फ्लैट टू नेगेटिव ही देखने को मिला, चाहे यूरोप हो, यूएस हो या फिर एशिया पैसिफिक हो। बस एक हम ही है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने ट्रिगर्स चल रहे हैं इलेक्शंस वगैरह के। बट वहां भी मेरे को लगता है अब काफी ज्यादा बूम हो गया है। अब शांत होना चाहिए, बाजार को स्टेबल होना चाहिए। ये फोमो ग्रीड क्रिएट करने वाली बात हो रही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कल अमेरिका में हुआ क्या है और इसको हमें कैसे समझना है। अमेरिका में सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ऐसे लोग, जॉबलेस क्लेम डेटा ज्यादा आया, ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, सरकार से कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें वेतन दीजिए। और कल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्लियरली देखा 3.9% से बढ़कर 4% पे आया, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट से बेरोजगारी बढ़ गई है। अब अमेरिका के इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी आपके लिए लास्ट मंथ जब मैंने डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन अनुमान से कम था। तो दोनों पैरामीटर ऐसे हैं कि अमेरिका रेट कट कर सकता है। महंगाई उनकी सस्ती हो चुकी है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अब महंगाई यहां से बढ़ भी जाएगी तो इतना चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काबू में है। बट वो 2% के लिए बैठे रहेंगे तो वो तो आने वाला है नहीं, लेकिन ग्रोथ जरूर पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो अब अमेरिका क्या सितंबर में रेट कट करेगा, ये बाजार इस समय प्रिडिक्ट करने लगा है। और इसको बाजार ने डिस्काउंट भी किया था, 40,000 चला गया था डाउ जोन्स, आप सभी को याद होगा। लेकिन उसके बाद फिर फेड चेयरमैन और उनके टीम के सदस्यों की कमेंट्री आई कि भैया रेट कट तो छोड़ो, अभी तो जरूरत पड़ी तो रेट हाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद बाजार दोबारा करेक्ट हो गया और अभी ऑलमोस्ट 38,800 की क्लोजिंग देखने को मिली है, ऊपर से 1200 पॉइंट नीचे आ चुका है यूएस मार्केट में डाउ जोन्स। तो अब यहां से रेट कट की उम्मीद है, मेरे को लगता है दोबारा से शुरू हो गई है बाजार में, और रेट कट आपके लिए सितंबर में मे बी आना चाहिए, क्योंकि ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक कर चुका है। कल भारतीय बाजार में आरबीआई की पॉलिसी आई, पॉलिसी में से 6 मेंबर में से 2 मेंबर तैयार हो चुके हैं रेट कट के लिए। तो शायद आने वाली पॉलिसी में भारत के बाजार में भी आपको रेट कट देखने को मिले। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी क्लियरली कह चुके हैं कि हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे रेट कट करने के लिए, हम किसी वक्त कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर देखने को मिल रही है कि अमेरिका आपके लिए जल्द से जल्दी रेट कट कर सकता है। तो सारा का सारा गेम इस समय रेट कट का चल रहा है। जैसे ही आपके लिए रेट कट होना शुरू होगा, बहुत तेजी से ग्रोथ लौटेगी कंट्रीज में, और उनकी वजह से स्टॉक्स में भी आपको वापस से तेजी आते हुए दिखेगी। अब कौन से स्टॉक हैं जो रेट कट से ज्यादा इफेक्ट करेंगे, इसकी वीडियो मैंने कल भी बनाई थी और एक बार फिर आज रिपीट करूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।